नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्राकृतिक चिकित्सालय का होगा जीर्णोद्धार, आधुनिक मशीनों से किया जाएगा प्राकृतिक इलाज। चौधरी छोटू राम की मनाई गई 144वीं जयंती। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने टीबी के मरीजों को पोषण किट किए वितरित। प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। युवा महोत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी विजेताओं का वैश कॉलेज प्रबंधन समिति ने किया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खेल महाकुंभ की तैयारियां चरम सीमा पर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संदिग्ध नागरिकों की जांच की उठाई मांग। विश्व बॉक्सिंग कप की स्वर्ण पदक विजेता नुपुर शिवरान का हुआ भव्य स्वागत। बाबा जीतनाथ की स्मृति में भंडारे व हवन यज्ञ का आयोजन। अब खबर विस्तार से। महम रोड पर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय का 9 वर्ष पर जीर्णोद्धार किया जाएगा। समाज सेवक ब्रिजलाल सर्राफ और डॉक्टर इंदु वर्मा ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सालय में आधुनिक, पारंपरिक और प्रभावकारी सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जाएंगी। प्राकृतिक चिकित्सालय लोगों को बिना किसी साइड इफेक्ट के गंभीर बीमारियों का इलाज करने की सुविधा प्रदान करेगा। महम रोड स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय इस मूलभूत सिद्धांत पर काम करता है कि अंग्रेजी दवाइयां शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जबकि प्राकृतिक उपचार शरीर की आंतरिक उपचार क्षमता को जागृत करते हैं। मिट्टी चिकित्सा शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और सूजन को कम करने में सहायक होती है। जल चिकित्सा विभिन्न रोगों के उपचार के लिए पानी के नियंत्रित उपयोग जैसे ठंडे या गर्म पानी के टब स्नान। धूप चिकित्सा विटामिन डी के उत्पादन और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक धूप का उपयोग। यह जीर्णोद्धार भिवानी के लोगों को यह साबित करने का अवसर देगा कि बिना किसी साइड इफेक्ट के भी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। जीर्णोद्धार के बाद चिकित्सालय में आधुनिक मशीनें और उपकरण स्थापित किए जाएंगे। ये मशीनें पारंपरिक प्राकृतिक उपचारों को अधिक प्रभावी, सटीक और सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगी। हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय वैसे तो हमारा ना हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध रहा है कालांतर से ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिल्डिंग पुरानी हो गई थी जिसका जीर्णोद्धार करना जरूरी था, क्योंकि जो साधक आते थे उनकी मांग रहती थी कि साफ सुथरा स्वस्थ होना चाहिए। तो हमने दिल्ली, समालखा, पट्टी, कल्याणा वगैरह और भी कई जगह इनका सर्वे करके ये इजाद किया कि भी आजकल की सुविधाओं से लैस क्या होना चाहिए, वो सुविधाएं देने की हमने कोशिश की है। उसमें अनेकों प्रकार की मशीनें भी लाई हैं। जैसे हमने एक ना कोलोन थेरेपी की मशीन लाई है, जो कि पेट को साफ करने के लिए, अनीमा देने के लिए पहले हाथ से दिया जाता था, आजकल वो मशीन से दिया जाएगा। मशीन से देकर और उसके अंदर जो आंतड़ियों में जमा हुआ मल है वो अलग हो जाएगा और वो अपने आप सक करके और वो बाहर जीटी में डाल देगा। तो उससे ना कहीं किसी के कपड़े खराब होंगे, ना स्थान खराब होगा, ना बेड खराब होगा और पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो वो चाहता है मरीज, उसको इमीडिएट सुविधा मिल जाएगी। ये आप जानते ही हो, हमारे पास कोई दवाई तो है नहीं, हमारे पास तो यही है कि खाने पीने से जो पेट में खराबी हुई है, जो वायु का और 3 चीजें हैं, वायु और मिट्टी, वो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये चीजों का हमने ना पूरा प्रबंध किया है। जो मिट्टी भी बढ़िया मिलेगी, साफ सुथरी जगह, हालांकि मिट्टी सब जगह गंदी होती है, लेकिन यहाँ मिट्टी भी साफ मिलेगी और मिट्टी के स्नान से अनेकों रोग दूर होते हैं। और पानी ये ना, जैसे अभी सर्दी का सीजन ऑफ होता है और इसका सीजन ना फरवरी में शुरू होता है। हमारी इच्छा ये है कि हम फरवरी से पहले पहले इसको तैयार करके और सीजन में आपको ये जनता को समर्पित कर दें। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये है कि अभी भी हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टर है हमारे पास, सेवाभावी स्टाफ है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो आधुनिक हम कर रहे हैं, जो लोग आकर ये कहेंगे कि हमें पंतजलि और बंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, वो सुविधाएं हम शायद आपको फरवरी तक देने में। ये तो भिवानी का सौभाग्य है
कि भी ये प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी को एक आधुनिक सुविधाओं के साथ मिल रहा है। हम तो पहले भी इसमें काफी इलाज करवा चुके, लेकिन जो आज की तारीख में जो प्राकृतिक चिकित्सा में सुविधा होनी चाहिए, जो कि बेंगलोर, दिल्ली और पट्टी कल्याण आश्रम उन सब जगह देखी गई है, तो हमारे भाई ब्रिजलाल जी जो हैं वो यहाँ सब सुविधाओं का ख्याल रख के और वो सब नव निर्माण इसका करवा रहे हैं, पूर्णोद्धार करवा रहे हैं। और ये हमारे भिवानी वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि भी यहाँ वो इलाज हो पाएगा जो जिस इलाज के लिए लोग बाग बेंगलोर और दिल्ली जाना पड़ता था, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर इंदु वर्मा हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय से मैं यहाँ पर सीईओ के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मैं सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं बाबूजी श्री ब्रिजलाल सर्राफ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय में यहाँ के वातावरण में कार्यरत हूँ। यहाँ पे जो है कि हमने पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। जो मशीनें आप पतंजलि में जाएंगे, बहुत दूसरी जगहों पे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे और आपका जो है कि यहाँ पे जाएंगे, तो वो सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब जो पहले क्या था कि पूरे बॉडी का डिटॉक्स प्रॉपरली मशीनों से हो पाएगा और यह भिवानी वालों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। हमारे यहाँ पे सिर्फ भिवानी से ही नहीं, बहुत दूर दूर से मरीज आकर के यहाँ रहते हैं और उनका खान पान सब कुछ यहीं पे होता है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से इलाज होता है। हमारे यहाँ पे मिट्टी, पानी, धूप, हवा से इलाज होता है। हम कोई भी मेडिसिन या फिर चूरन उरन ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। बिल्कुल प्योर और नेचुरल प्राकृतिक तरीके से हम इलाज कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिकित्सालय जो है कि बहुत ही खूबसूरत स्थानों पे है और यहाँ पे आने की बहुत अच्छी सुविधा है। ये हाईवे से लगभग पास में है और सिटी से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे जो है कि बहुत रिलैक्स महसूस होता है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, तो अगर हम सुबह सुबह यहाँ टहलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि रोग मुक्त आप होते हैं। अगर आपके शरीर में जकड़न है, तनाव है, थकान महसूस करते हैं तो उससे रिलैक्स होते हैं। तो मतलब आपने कहाँ कहाँ जो है प्राकृतिक में काम किया है और भिवानी की अगर बात करें और हॉस्पिटल की बात करें, किस प्रकार की आपको आवश्यकता नहीं है? हम जो है कि इंडिया के मैक्सिमम सारे प्रदेश में गए हैं और थोड़े थोड़े समय बहुत जगह काम किए और जैसे कोलकाता में हमने काम किया, गुजरात काम किए, मुंबई और साउथ में काम किए, हिमाचल, दिल्ली और आपका राजस्थान, तो हर जगह काम करे और यहाँ पे जब से हम आए तो यहाँ पे हमको काफी अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के लोग जो हैं, ये हमें काफी अच्छा लगा और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं हमने कहीं नहीं देखा। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो कि हॉस्पिटल पे पूरा 100% ध्यान रखते हैं और यहाँ पे जैसे डॉक्टर अगर कोई बात कह रहे हैं या कोई मशीनें के विषय में, तो मशीनें भी यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे भी मशीनें हैं जो हमने कहीं नहीं देखा। जहाँ भी काम किए तो वहाँ पे सब मशीनें नहीं थी, तो जितने भी एडवांस मशीनें हैं वो सारे मशीनें भी यहाँ आई हैं। दीनबंधु रहबरे आजम चौधरी छोटूराम की 144वीं जयंती पर संयुक्त किसान मोर्चा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया। इस अवसर पर किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, सर्वजातीय नेता जय भगवान शर्मा और युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि चौधरी छोटूराम ने 1923 में सिकंदर हयात खान व सर फजली हुसैन के साथ मिलकर नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि किसान की कोई जाति धर्म नहीं होता, बल्कि वह अन्नदाता और जनता का पेट पालने वाला होता है। किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश, सर्व जातीय नेता जय भगवान शर्मा, युवा कल्याण संगठन संरक्षण कमल प्रधान व संयोजक वीरेंद्र किरोड़ी ने कहा कि मंत्री रहते हुए चौधरी छोटूराम ने साहूकार पंजीकरण एक्ट, किसान की गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट, कृषि उत्पाद मंडी एक्ट, कर्जा माफी एक्ट व व्यवसायिक श्रमिक एक्ट पास करवाकर पीड़ित व गुलाम किसान मजदूरों को राहत दिलवाई। उनकी पार्टी में हिंदू, मुस्लिम व सिख किसानों के हित सुरक्षित करने में उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द व उनकी एकता पर जोर दिया। उन्होंने हमेशा हर तरह की सांप्रदायिकता का विरोध किया और किसानों को सुखारों और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक लोगों से सचेत रहकर अपनी एकता बनाए रखने का आह्वान किया। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि आज कॉरपोरेट समर्थित राजग व भाजपा की सरकार किसान मजदूरों के विरोध की नीतियां जनता पर थोप रही है और आजादी व उससे पहले के संघर्षों से प्राप्त अधिकारों को समाप्त करके
उनका शोषण करने के स्थायी प्रबंध कर रहे हैं। और रहबरे आजम चौधरी छोटू राम की 144वीं जयंती है। चौधरी छोटू राम ने 1937 में हमारे जो ने फजल हुसैन और सर हयात खान के साथ मंत्रिमंडल बनाया था यूनियनिस्ट पार्टी का, और इस दौरान 1938 में कई कानून किसान मजदूरों के हक में पास किए थे सर। एक साहूकारों का रजिस्ट्रेशन का कानून 1938 में, और मंडी कानून, और कर्जा मुक्ति कानून, और कुर्की की हुई जमीनों को वापस लेने के कानून, तथा मजदूरों के लिए 8 घंटे का निश्चित टाइम और वेतन का कानून पास किए थे सर। और उन सुधारों से गरीब जनता को एक राहत मिली थी। और चौधरी छोटू राम जो है, उसके जो तमाम अनुयायी, हिंदू मुस्लिम सिख तमाम उसके अनुयायी थे। यूनियनिस्ट पार्टी में सभी लोगों की हिस्सेदारी थी। तो देशवाड़ किसान सभा से आज 144 छोटू राम की जयंती पर हम इकट्ठे हुए हैं। जो छोटू राम के सपने थे, जो किसानों के मजदूरों के लिए काम किए थे, आज यह बीजेपी सरकार उनको तार तार गई है। हम जितना भी संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और मजदूरों की तरफ आह्वान करते हैं। मैं जय भगवान शर्मा, गाँव मितासर, किसान का बेटा हूँ। आज छोटू राम जी के 144वीं जयंती पर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। देश के महान नेता थे, किसान नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, सत्य शिवराज जी को साथ लेकर चलने वाले नेता थे। और एक बात से मैं आपको और अवगत करवाता हूँ, संबंध रखता हूँ। आज जैसा कामरेड जी ने बताया, सर छोटू राम की 144वीं जयंती है, और लगभग सारी बातें बताई, लेकिन एक बात मैं और जोड़ देता हूँ। वो किसान मजदूर के इतने हितैषी थे कि अंग्रेजों के शासन में पक्की सड़क पर बैलगाड़ी का चलना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने कानून बनाया भाई एक पहिया गाड़ी का, क्योंकि किसान मंडी तक अनाज लेके जाता है तो उसके कच्चे में बड़ा हंगा ताकत लगती है, तो उसने एक सड़क पर पहिया चढ़ाने का कानून बनाया। बोला मेरा किसान का एक पहिया अगर पक्की सड़क पर चलेगा तो वो मंडी तक जल्दी पहुंच जाएगा। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में टीबी के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से पोषण किट वितरण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल ने बताया कि पोषण किट में उपलब्ध प्रोटीन, विटामिन और खनिज टीबी के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करेंगे। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ट्रस्ट के प्रयास की सराहना की। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल ने पोषण किट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टीबी के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे उनका शरीर संक्रमण से लड़ने के सक्षम नहीं रहता। सभरवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आह्वान पर उनके ट्रस्ट ने टीबी के 11 मरीजों को अडॉप्ट किया है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को निक्षय मित्र बनाया जाता है। इसी कड़ी में पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल को निक्षय मित्र बनाया गया था। डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ती है और इस गंभीर बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। टीबी को हराना है, देश को स्वस्थ बनाना है। उसी मुहिम के तहत मैं सुरेंद्र सभरवाल, संस्थापक पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट, सिविल हॉस्पिटल में किट वितरण का प्रोग्राम किया है। दवाइयाँ मिल जाती हैं, दवाइयों के साथ साथ पोषण किट की जरूरत होती है। पेशेंट को पोषण की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अगर पेशेंट भरपूर मात्रा में सही पोषण मिलेगा तो जल्दी स्वस्थ होगा और वो अच्छे से कवर कर पाएगा। इसी मुहिम के तहत हमने यहाँ पर 11 पेशेंट अडॉप्ट कर रखे हैं। हम अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से उनको हर माह पोषण किट वितरित करते हैं। हमारी यही इच्छा है कि जल्दी टीबी मुक्त भारत हो जाए और जल्दी सभी स्वस्थ हो जाए। हाँ भैया, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर पर हम टीबी के मरीजों का इलाज करते हैं फ्री। हमारे यहाँ सारी दवाइयाँ फ्री हैं, सारी जांच फ्री है, और उसके साथ साथ हर मरीज को हम किट भी देते हैं। और उसमें हमारे साथ प्राइवेट लोग भी आके हमारी हेल्प करते हैं। जैसे ये सर हमारे साथ आज उन्होंने 11 मरीजों को किट दिलवाई। ऐसे हम समय समय पर मरीजों को, टीबी के मरीजों को किट दिलवाते हैं। सरकार की तरफ से भी हर महीने 1000 रुपए टीबी के मरीज को दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र आगमन के कार्यक्रम का निमंत्रण देने पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बेवजह के आरोप लगाने व आपसी गुटबाजी के चलते क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई। उन्होंने लोहारू हलके के लोगों से ज्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचने की अपील की। भिवानी पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे की बड़ी खुशी की बात बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिना थके काम में लगे रहे हैं। वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और आज तक के इतिहास में ऐसा अनथक नेता कोई नहीं हुआ। ऐसे नेता का हरियाणा आना और मार्गदर्शन देना खुशी की बात है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर का विरोध करने और इसे लागू न करने को लेकर चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर कहा कि ममता ने बांग्लादेशियों को वोट बनवा रखे हैं। एसआईआर लागू हुआ तो वोट कटेंगे, ऐसे में ममता का विरोध करना लाजमी है। जेपी दलाल ने कहा कि भारत देश में केवल भारतीयों के वोट होने चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा पर 11 साल में जमकर भ्रष्टाचार कर पैसे कमाने और उन्हीं पैसे के दुरुपयोग से चुनाव जीतने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस बताए उसने कितना भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस आपसी फूट पर बेबुनियादी के आरोप लगाने पर राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है। 25 तारीख को कुरुक्षेत्र में आएंगे। काफ़ी सारे वहाँ उनके कार्यक्रम हैं। गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल में उनका वक्त है, उसमें उनको नमन करेंगे। गीता जयंती का कार्यक्रम भी होगा और लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। लोहारू हल्के की भी बड़ी भारी भागीदारी होगी उसमें। सारे हरियाणा के अंदर बहुत खुशी की लहर फैल जाती है जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और रास्ता दिखाते हैं। आज दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप देखिए कि आज तक वो साउथ अफ्रीका में हैं और कल राम मंदिर का झंडा चढ़ाएंगे, फिर कुरुक्षेत्र आएंगे। अनथक नेता हैं, ऐसे नेता इतिहास में कभी हुए नहीं। विपक्ष जो वो आरोप लगाता है, जो एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाया जा रही है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया कि पश्चिम बंगाल में ये न हो। तो उसको दिक्कत है, ममता बहन जी को दिक्कत ये है कि उसने वहाँ बांग्लादेशियों के वोट बना रखे हैं और एसआईआर होगा तो वोट कटेंगे, उनको ये दिक्कत है। लेकिन भारत के अंदर भारतवासियों के वोट होने चाहिए, बांग्लादेशियों के वोट नहीं होने चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस नेता तो यहाँ तक कहने लगे सर 11 साल में बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया, काफ़ी पैसे कमा लिए और उसी पैसे के दम पर जो है बार बार चुनाव जीतते भी। कांग्रेस को मेरे ख्याल में इस देश में शासन सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस से बताया कि उसने कितना भ्रष्टाचार किया था, कितने पैसे कमाए थे। इस तरह की छोटे आरोप लगाना अच्छी बात नहीं होती एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए। वैसे तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, वो एक धीरे धीरे करके रीजनल पार्टी होती जा रही है और आपस में जूता बाजारी के अलावा कांग्रेस में कुछ नहीं है। ये जो प्रदर्शन करते हैं इसमें भी जूता बाजारी इनकी होती रहती है। अपराध को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं सर। कांग्रेस 21 से 23 नवंबर तक चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए 7वें युवा महोत्सव उत्कर्ष 2025 में वेस्ट कॉलेज के छात्रों के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर वेस्ट कॉलेज प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वेस्ट कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव डॉक्टर पवन बोनीवाला और प्रबंधन समिति के महासचिव विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज का नाम अंकित करें। उन्होंने विभिन्न विधाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करके ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित उत्कर्ष 2025 में वैश्य महाविद्यालय की टीमों ने विभिन्न विधाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 18 विधाओं में प्रथम, 10 विधाओं में द्वितीय व 6 विधाओं में तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए 34 विधाओं में अपना परचम लहराया और ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की। वैश्य महाविद्यालय के ओवरऑल ट्रॉफी जीतने पर छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय प्रांगण में नाच गाकर, पटाखे जलाकर, ढोल नगाड़े पर झूमते हुए खुशियां मनाई। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर पवन कुमार बुवानीवाला ने कहा कि हमारा देश प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस उसको निखार कर सही दिशा देने की। उन्होंने विद्यार्थी कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि वे शिक्षा के साथ साथ शिक्षेत्र गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लें। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि हरियाणा में सांस्कृतिक गतिविधियों का विशेष महत्व है। ठीक उसी तरह लोक संस्कृति का आईना युवा महोत्सव प्रदेशिका संस्कृति की विभिन्न कलाओं का संगम है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी जरूरी है। किसी भी देश को शिखर तक पहुंचाने में युवा अहम कड़ी का काम करते हैं।
यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो यूथ फेस्टिवल हुआ, वैश्य कॉलेज भिवानी 34 पदकों के साथ पहले नंबर पे आया है। इनमें 18, सेकंड 10 और तो इस टाइप से 2 पदक आए हैं। अपने आप में एक गौरवकरण की बात है। टीचर्स भी लग रहे थे, हमारे प्रिंसिपल साहब भी लग रहे थे, हमारे गोयल जी, त्रिखा जी, नरेंद्र जी और हरकेश जी और प्रमिला सुहाग भी। तो ये सारे इस काम में जुटे हुए थे। इन सब ने मिलके यूनिवर्सिटी में एक पूरी अपनी कॉलेज की पकड़ बना दी है। वैश्य महाविद्यालय के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। वैश्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की यूनिफेस्ट थी, उस यूनिफेस्ट में एक ऐसा प्रदर्शन किया है जो ऐतिहासिक प्रदर्शन है। जिस प्रकार से उन्होंने पोजीशंस ली हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जिस प्रकार से कुल पोजीशंस ली हैं वो वास्तव में अतुलनीय है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रदर्शन उनका है वो प्रदर्शन हो सकता है भविष्य में भी कोई महाविद्यालय ना कर पाए। मैं सर्वप्रथम इसमें हमारे प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कि हमारा वैश्य महाविद्यालय कॉलेज यूथ फेस्टिवल जो CBLU यूनिवर्सिटी में 21 तारीख से 23 तारीख तक चला, इसमें हमारा ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन आई है, जिसमें हमारे कॉलेज के जो पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो 1 एक्ट प्ले था, डांस थे, सोलो डांस थे, दूसरी डिबेट्स थी, इन सब में 18 में हमने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की और 10 में सेकंड पोजीशन और 6 में थर्ड पोजीशन। तो वो कुल मिला के 34 पोजीशंस, जो 40 इवेंट्स थे यूनिवर्सिटी के जो अलॉट किए गए थे, तो उनमें 106 नंबर प्राप्त करना बहुत बड़ी कॉलेज के लिए उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि आज तक का ये रिकॉर्ड है। इतने सालों तक ये यूनिवर्सिटीज़ ये यूथ फेस्टिवल समय समय पे करवाते रही है और पीछे तक का रिकॉर्ड हमारी कॉलेज ने तोड़ा है और आगे भी भविष्य में मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी किसी भी कॉलेज के लिए। बहुत ही गर्व की बात है कि वेस्ट कॉलेज के इतिहास में ये बहुत सुनहरा दिन है जब हमारे कोकुलर एक्टिविटीज़ के सभी बच्चे यूनिवर्सिटी द्वारा यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल ट्रॉफी लेके आए हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके हमारे प्रिंसिपल साहब को और हमारी एक्टिविटीज़ की जो टीम है, जो कोकुलर एक्टिविटीज़ या मेन एक्टिविटी जो ड्रामा के ये है यूथ फेस्टिवल की, जिसमें हरकेश पंगाल जी और तिरखा जी हमारी इन दोनों को देखते हैं। बाकी पूरी प्रोमिला जी, नरेंद्र जी, जो भी टीम के मेंबर है, उन सबको बधाई देता हूँ। 7th यूनिफेस्ट उत्कर्ष कार्यक्रम में हमारे कॉलेज ने ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर जो परचम लहराया है, उसके लिए मैं पूरी मैनेजमेंट को, हमारे DSW धीरज तिरखा जी को, कन्वीनर डॉक्टर हरीश पंगाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसकी पूरी टीम को, जिसमें डॉक्टर प्रमिला सुहाग, डॉक्टर मोहनलाल जी, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर कामना कौशिक जी, जो दिन रात एक साथ लगे हुए, डॉक्टर सतीश कुमार जी, जिन्होंने, मैं तो कहता हूं कि ऐसा दिन कोई भी नहीं गया पिछले 15 दिनों में कि हमारे हरिकेश जी रात को 2-2 बजे तक यहाँ ना रुके। 26 से 30 नवंबर तक होने वाली 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग व अन्य सहायक विभाग अलर्ट मोड में हैं। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया और उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि छात्र छात्राओं की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार किया जाएगा। कोच सत्यवान और शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयारियां चरम सीमा पर हैं। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कोच सत्यवान व शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए
भीम स्टेडियम में तैयारियां अपने चरम पर हैं। स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। जेसीबी और ट्रैक्टरों का उपयोग करके स्टेडियम के गड्ढों को भरकर समतल किया गया है। ट्रैक और परिसर की घास फूस और गंदगी को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है ताकि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसा अनुभव मिल सके। प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे खिलाड़ियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने के लिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग और बेहतरीन व्यवस्था की गई है। कोच सत्यवान व पीटीआई विनोद पिंकू ने कहा कि 38 टीमों के 1800 से अधिक खिलाड़ियों का आना भिवानी के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से न केवल भिवानी को खेल मानचित्र पर एक विशेष पहचान मिलेगी, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली एथलीटों को अपना प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मंच भी प्रदान करेगा। मैं विनोद कुमार, पीटीआई राजकीय उच्च विद्यालय गुस्कानी भिवानी। हमारी जो खेल प्रतियोगिता होगी 69वीं, इसकी जो तैयारियां हैं वे भरपूर चली हुई हैं। कल और परसों और आज भी जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दैया द्वारा और डिप्टी डीओ शिव कुमार जी द्वारा समय समय पर मीटिंग ली जा रही है, काम बंटा जा रहा है। हमारा जो काम था, हमने यहाँ पर जो टीमें आएंगी उनके लिए जो अच्छा मैदान तैयार हो, उठने बैठने की जगह ठीक हो और साफ सुथरी जगह हो। बाहर से, पूरे भारत से जो खिलाड़ी आएंगे उनको ये महसूस ना हो कि हम यहाँ खेलने आए हैं, गंदगी का अंबार ना हो, अच्छा मतलब संदेश जाए। और होर्डिंग लगाने की बात है, ये गमले वगैरह लेकर जो हमारे सुशील पीटीआई हैं खरक से, सुनील पीटीआई क्वाड से है, रविंद्र तालू से है, और यहाँ जो हमारी ड्यूटी लगाई कल मैडम डीओ ने हमारे को निर्देश दिए थे कि आप लोगों को ये तैयारी करवाएंगे। हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे खेल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा बोर्ड हो, मार्केट कमेटी हो, नगर पालिका हो, कोई भी सारे विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर एक अच्छा संदेश देंगे। बाहर से आने वाले को ये महसूस ना हो कि यहाँ किसी प्रकार की गंदगी का या कोई पर्यावरण का कोई किसी प्रकार की खामी न रहे। ये अच्छी पहल है, सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सब ये चाह रहे हैं कि जो बाहर से आने वाला खिलाड़ी है वो स्कूलों का न है, वो भिवानी का मेहमान है। पूरे भिवानी जिला इसमें उपायुक्त महोदय, एडीसी साहब, एसडीएम साहब समय समय पर गाइडलाइन ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं हमारे अधिकारियों की। वे अधिकारी हमें निर्देश दे रहे हैं और हम ग्राउंड लेवल पर काम करवा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था व आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। संगठन के जिला प्रमुख प्रदीप बंसल ने बताया कि भिवानी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोगों की नागरिकता संदेहास्पद है। उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से इस मामले में शीघ्र जांच करने की मांग की। इसके अलावा संगठन ने कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया की भी जांच करने की मांग की। भिवानी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों की भारतीय नागरिकता पर संदेह होने को लेकर एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला प्रमुख प्रदीप बंसल ने कहा कि संगठन कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को लेकर हमेशा सजग रहा है, इसलिए इस मामले में जिला प्रशासन से त्वरित जांच की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि इसी विषय पर राष्ट्रपति को भी एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया की जांच की मांग की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि संस्थान द्वारा घोषित प्रवेश सूची में 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों को और केवल 8 हिंदू छात्रों को प्रवेश दिया गया। संगठन ने कहा कि यह संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन संचालित होता है, जो हिंदू समाज की आस्था का पवित्र केंद्र है। इसलिए प्रवेश प्रक्रिया में कथित असंतुलन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक संतुलन पर प्रश्न खड़ा करता है। विहिप और बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अभी ये पिछले दिनों एक मामला संज्ञान में आया कि माताजी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके अंदर क्या है कि जो चढ़ावा आता है, जो दान राशि आती है, उससे श्राइन बोर्ड एक मेडिकल कॉलेज भी चलाता है और उस मंदिर के अंदर जितने भी माता के भगत है देश के अंदर सबकी आस्था है, सभी वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं और उस दान से ही एक मेडिकल कॉलेज चलता है। अभी संगठन को पता चला कि उस मेडिकल कॉलेज के अंदर इस साल ही वो शुरू हुआ है और उसमें 50 एमबीबीएस की सीटें आई हुई हैं। तो अभी जो वहाँ पे एडमिशन हुए, उन एडमिशन के अंदर 42 सीटों के ऊपर मुस्लिम समुदाय के लड़कों का एडमिशन हुआ है, जिसमें हिंदू समुदाय के लड़कों का सिर्फ 7 का एडमिशन हुआ है, एक सिख समुदाय के लड़के का एडमिशन हुआ है। तो हम सरकार से और श्राइन बोर्ड से मांग करते हैं कि भी जब सारा चढ़ावा हम हिंदुओं का है और श्रद्धा हम हिंदुओं की है, सनातनियों की है, और वो मेडिकल कॉलेज वो सनातन वो चला रहा है, श्राइन बोर्ड चला रहा है, तो उसमें फिर ये संख्या का इतना असंतुलन क्यों है?
इस चीज को लेकर के आज डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया गया है कि भी इसके बारे में विस्तृत जांच होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में पूरा देश देख रहा है कि आप MBBS की पढ़ाई करके भी जब आपको बनना ही आतंकवादी है तो फिर हमारे चढ़ावे के पैसे से आप आतंकवादी क्यों बने। क्योंकि आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, वो हमें कहेगी जब आप सबको इन चीजों का पता था तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई। कि भिवानी में जैसा कि काफी जगह से पता चला है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लगातार भिवानी में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में SIR लागू हो चुका है। इसके तहत भिवानी की जनता जागरूक हो और जहां जहां आपको रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर कोई भी अवैध व्यक्ति दिखाई देता है तो प्रशासन को उसके बारे में सूचना दे। ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई विश्व मुक्केबाजी कप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गृह नगर भिवानी पहुंचने पर कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग एकेडमी की मुक्केबाज नूपुर शोरान का भव्य स्वागत किया गया। नूपुर ने अपनी जीत का श्रेय अपनी माता मुकेश शोरान और अपने पिता व कोच संजय शोरान को दिया। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना है। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक विजेता नूपुर शोरान ने अपनी जीत का श्रेय अपनी माता मुकेश शोरान, पिता एवं कोच भीम अवार्डी संजय शोरान को दिया। अकेडमी अध्यक्ष डॉक्टर LB गुप्ता ने बताया कि 2025 में नूपुर ने 3 वर्ल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अकेडमी महासचिव प्रीतम दलाल ने बताया कि अभी तक नूपुर ने 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में खेला है और अब कॉमनवेल्थ खेलों में एशियन खेलों की तैयारी करेगी। नूपुर अपनी तीसरी पीढ़ी की बॉक्सर हैं और वर्ल्ड चैंपियन व रैंकिंग में नंबर 1 है। कैप्टन हवा सिंह व भीम अवार्डी कोच संजय शोरान का नाम रोशन किया है। अभी जो नोएडा में हम लोगों का वर्ल्ड कप फाइनल्स हुआ था उसमें प्लस 80 kg में मेरा गोल्ड आया है। और ये जो हमारा कंपटीशन हुआ था इसमें वर्ल्ड की हर वेट में टॉप 8 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था, तो कुल मिला के कॉम्पिटिशन काफी अच्छा रहा। आगे हम लोगों के अभी एशियन गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स है, अभी उसके लिए तैयारी करनी है। मैं अपने देश को आगे चल के जो हम लोगों के कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, उसमें मेडल दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी। संघर्ष तो चल ही रहा है तो पूरे मतलब 1 साल से मतलब हम लोगों को कंपटीशन चल रहे हैं। अभी साल का एंड हुआ है तो अभी ये लास्ट कंपटीशन हुआ है। इससे पहले मतलब ये कंपटीशन जो लास्ट है इसमें बिल्कुल यूं हो गई थी, थक गई थी कि बस दिमाग से थक गई थी कि बस पर ठीक है, कुल मिला के काफी अच्छा रहा। पहले तो राम राम सबको। मैं नूपुर को बहुत बधाई देना चाहूंगा, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा मेडल जीता है। पिछली बार भी जब कजाकिस्तान में चैंपियनशिप हुई थी उसने गोल्ड जीता था, अभी भी गोल्ड जीता है। आगे मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले अगले साल कॉमनवेल्थ गेम और फ्यूचर में ओलंपिक्स में हमारा मेडल पक्का है। इस बात की गारंटी मैं नूपुर से लेके रहूंगा और उसको बधाई देता हूँ कि आगे ऐसी ही मेहनत करती रहे और चल के देश का और भिवानी का नाम रोशन। बहुत खुशी है सर, भिवानी के लिए बहुत बड़ी बात है, स्पेशली लड़कियों के लिए जिनको हम पर्दे में रखते हैं कि नूपुर जैसी लड़कियां उनका सहारा बनती हैं, एक आइडल बनती हैं, उनको इंस्पिरेशन देती हैं आगे बढ़ने के लिए। देखो बाप से ज्यादा खुशी क्या होगी, उसकी बेटी वर्ल्ड में गोल्ड लेके आई है और मैं तो गुरु भी इसका कोच भी हूँ, तो मुझे डबल खुशी है। हाँ, दादा एशिया चैंपियन था, पोती वर्ल्ड चैंपियन हो गई है, अच्छा लगता है ना। युवा हैं युवाओं को ये मैसेज है भी, एक तो बुरी आदतें से बचे, सबसे पहले तो नशा पत्ते से बचे, जो बहुत काफी फैल रहा है उससे बचे, और उसके तो अपने आप को सुबह शाम ग्राउंड पे दें, किसी गेम में भी दें, जिससे आपकी हेल्थ भी ठीक होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। महम रोड पर लठियावाली जोहड़ी पर बाबा जीतनाथ की स्मृति में 58वें भंडारे व हवन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश तंवर ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रबुद्ध नागरिकों ने यज्ञ में आहुति दी और बाबा जीतनाथ को याद किया। उन्होंने लठियावाली जोहड़ी मंदिर के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। नरेश तंवर GM ने बाबा लाठियावाली जोहड़ी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पालुआस गांव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों से हजारों महिलाएं विशेष रूप से गोपिका स्नान के लिए आती हैं और पवित्र जोहड़ी में श्रद्धा पूर्वक डुबकी लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मौके पर पालुआस के सरपंच रणवीर सिंह फौजी ने कहा
कि यह स्थल स्वयं बाबा जीतनाथ की तपोभूमि रहा है, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी। वास्तव में पालुवास गांव शुरू से ही अनेक महान साधु संतों की तपोभूमि रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। 23 नवंबर जो कि बाबा जीतनाथ की पुण्यतिथि मनाई जाती है, उसके मुताबिक आज हर वर्ष की भांति बाबा जीतनाथ के इस पावन धरातल पर आज पूरे भिवानी और गांव पालवास की तरफ से ये पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से सुबह हवन यज्ञ किया गया और अब भंडारे का आयोजन चल रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन बाबा जीतनाथ जो कि यहाँ आकर उनकी समाधि पर जो व्यक्ति मन्नत मांगता है उसकी मन्नत हर हाल में पूरी होती है। यह 58वीं पुण्यतिथि है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाबा जीतनाथ भिवानी शहर के अंदर से गुजरते थे तो हर व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक होता था। ये केवल भिवानी के ही संत नहीं, पूरे भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर इनकी मान्यता है और वे उनका जन्म भिवानी से था और यहीं पर इन्होंने अपनी यहाँ पालवास की तपोभूमि पर, जहाँ पर अनेक संत साधु संत हुए हैं, जिनमें बाबा जीतनाथ, बाबा लठिये वाले, बाबा गुसाई, बाबा अमीचंद, बाबा धुनीवाला, तो अनेक लोगों ने यहाँ तपस्या की है। सबसे पहले बाबा जीतनाथ के आशीर्वाद से गांव पालवास नगरी की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये हर साल 23 नवंबर को इसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये भंडारा या जो भी है बाबा की नगरी के लिए, सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए बनाया जाता है और बाबा की बड़ी कृपा होती है। इस दिन जो भी श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्राकृतिक चिकित्सालय का होगा जीर्णोद्धार, आधुनिक मशीनों से किया जाएगा प्राकृतिक इलाज। चौधरी छोटूराम की मनाई गई 144वीं जयंती। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने टीबी के मरीजों को पोषण किट किए वितरित। प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। युवा महोत्सव में ओवरऑल ट्रॉफी विजेताओं का वैश्य कॉलेज प्रबंधन समिति ने किया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खेल महाकुंभ की तैयारियां चरम सीमा पर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संदिग्ध नागरिकों की जांच की उठाई मांग। विश्व बॉक्सिंग कप की स्वर्ण पदक विजेता नुपुर शिवरान का हुआ भव्य स्वागत। बाबा जीतनाथ की स्मृति में भंडारे व हवन यज्ञ का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।